जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको स्टैटिक जीके के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें ये सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन तमिलनाडु? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या मणिपुरी? तो कौन सा डांस हुआ है शुरू तमिलनाडु से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 2, कथकली इज अ क्लासिकल डांस फ्रॉम विच स्टेट? केरला, कर्नाटका, असम या गोवा? तो कथकली कहाँ का है? तो कथकली है ए, यानी कि केरला का कथकली है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या बिहार? तो कुचिपुड़ी कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो ये किया जाता है आंध्र प्रदेश। मणिपुरी इज रिलेटेड टू विच डाइटेड वर्शिप? तो कौन सा भगवान को वर्शिप किया जाता है? लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड ब्रह्मा? तो मणिपुरी में लॉर्ड कृष्णा को किया जाता है वर्शिप, ठीक है, और जिसमें बेसिकली होता है रासलीला, याद रखिएगा इसको। मोहिनीअट्टम इज क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम है केरला का। सतरिया डांस बिलोंग टू विच स्टेट? सतरिया कहाँ का डांस है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या नागालैंड? तो सतरिया कहाँ का है? तो ये है असम का है। ओडिसी डांस इज ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट? तो ओडिसी कहाँ पे हुआ है ओरिजिनेटेड? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड या बिहार? तो ओडिसी कहाँ का है? तो ये है उड़ीसा का। विच क्लासिकल डांस इज रिलेटेड विद द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु एंड वाज अर्लियर कॉल्ड एज सादिर? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या कुचिपुड़ी? तो कौन सा डांस है रिलेटेड तमिलनाडु के टेम्पल से, जिसको पहले कहते थे सादिर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, भरतनाट्यम। कथक डांस फ्लरिश मेनली इन विच रीजन? तो कथक कहाँ पे हुआ था फ्लरिश? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो कथक आपका कहाँ हुआ था? तो ये इसका ये हो जाएगा नॉर्थ इंडिया, मतलब ये कहाँ का कथक है? तो उत्तर प्रदेश का है। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो बिहू किस ये डांस है, फोक डांस? असम, बिहार, पंजाब या गुजरात? तो बिहू हो जाए आपका ए, असम का है। भांगड़ा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? तो भांगड़ा कहाँ का है? ए, पंजाब का है। गरबा इज अ फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो गरबा कहाँ का है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो गरबा कहाँ परफॉर्म किया जाता है? ए, गुजरात। घूमर इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश? तो घूमर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान का। लावनी फोक डांस बिलोंग टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका या गोवा? तो लावनी कहाँ का है फोक डांस? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, महाराष्ट्र। छऊ डांस इज परफॉर्म इन उड़ीसा, झारखंड एंड विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या छत्तीसगढ़? तो छऊ किया तो सेलिब्रेट उड़ीसा, झारखंड में, और कहाँ पे? तो ये होता है वेस्ट बंगाल में। यक्षगान इज अ फोक डांस ड्रामा विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो यक्षगान कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ए, कर्नाटका में। डांडिया रास इज एसोसिएटेड विच स्टेट? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो डांडिया रास कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो किया जाता है ए, गुजरात में। कर्मा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो कर्मा कहाँ का फोक डांस है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? तो कर्मा कहाँ का है? तो कर्मा है आपका ए, छत्तीसगढ़ का। और यहाँ पर कर्मा छत्तीसगढ़ दिया हुआ, इसका झारखंड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ टिक मारा है प्रीवियस ईयर में। होजागिरी फोक डांस बिलोंग टू विच स्टेट? तो होजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड? तो होजागिरी हो जाएगा आपका ए, त्रिपुरा।
रॉ फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? यूटी। तो फोक डांस कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी या चंडीगढ़? तो रॉ फोक डांस हो जाएगा आपका ए, जम्मू एंड कश्मीर। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन विच स्टेट? तो पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो पोंगल आपका मनाया जाता है ए, तमिलनाडु में। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या गोवा? तो ओनम मनाया जाता है कहाँ आपका? मनाया जाता है ए, केरला। बिहू फेस्टिवल मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ विच कैलेंडर? असमीज न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर, तमिलनाडु न्यू ईयर या पंजाबी न्यू ईयर? तो बिहू फेस्टिवल किसका मार्क करता है? तो ये असम का न्यू ईयर। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या असम? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है आपका नागालैंड। और एक होता है जॉनबिल, जिसको मनाया जाता है असम में, याद रखिए उसको भी। कुंभ मेला इज हेल्ड हाउ मेनी लोकेशन इन इंडिया? 4, 3, 5, 6? तो कुंभ मेला कितने में होता है? तो कुंभ मेला ए पूरे 4 लोकेशन पे होता है। रथ यात्रा इस फेमस सेलिब्रेटेड इन विच टेम्पल? जगन्नाथपुरी टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, कोणार्क टेम्पल या सोमनाथ टेम्पल? तो रथ टेम्पल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जगन्नाथ टेम्पल में मनाया जाता है रथ यात्रा, ठीक है। चापचार चूट फेस्टिवल इज बिलोंग टू विच स्टेट? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा? तो चापचार चूट कूट कहाँ होता है फेस्टिवल? तो ये होता है मिजोरम में। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट मार्किंग विच इवेंट? तो लोसर फेस्टिवल, तिब्बतियन न्यू ईयर, हार्वेस्ट, स्प्रिंग फेस्टिवल या बुद्धास बर्थडे? तो लोसर फेस्टिवल कब मनाया जाता है? तो ये तिब्बत का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बैसाखी कहाँ का है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? तो बैसाखी आपका ए, पंजाब का। उगाड़ी या गुड़ी पड़वा मार्क एज अ न्यू ईयर विच रीजन? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, असम, बंगाल? तो उगाड़ी या गुड़ी पड़वा कहाँ में आता है आपका? ए, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में। मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? मदुरई, चेन्नई, कोयम्बटूर या ट्रिची? तो मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? तो ए, मदुरई, तमिलनाडु में है। कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार या झारखंड? तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। तो पूरे 3 सन टेम्पल हैं, याद रखिएगा। कैलाश टेम्पल रॉक कट इज लोकेटेड इन बीच? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या खजुराहो? तो कैलाश टेम्पल कहाँ है? तो आपका एलोरा में है, जिसको कृष्णा वन ने बनाया था, ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का। बिदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? तंजौर, मदुरई, मैसूर या हम्पी? तो बिदेश्वर टेम्पल कहाँ है? तो ये है तंजौर में है। इसको बोलते हैं राजा राजेश्वर टेम्पल या बिदेश्वर टेम्पल, जिसको बनाया था राजा राजा चोल डायनेस्टी के। खजुराहो टेम्पल वर बिल्ट बाय विच डायनेस्टी? तो खजुराहो को किसने बनाया था? चंडेला, चोला, पल्लव या राष्ट्रकूटा? तो खजुराहो को किसने बनाया था? तो आपको ए, चंडेलास ने बनाया था। सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ है? तो गुजरात में है। लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच सिटी? भुवनेश्वर, पुरी, कटक या कोणार्क? तो लिंगराज टेम्पल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड इन विच सिटी? तो अक्षरधाम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, जयपुर या लखनऊ? तो अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में है। विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड एट विच यूनेस्को साइट? हम्पी, पटकल, बदामी या ऐहोल? तो विरूपक्ष टेम्पल लोकेटेड है आपका हम्पी में, कर्नाटका।
गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब इज लोकेटेड इन विच सिटी? अमृतसर, लुधियाना, पटियाला या जालंधर? तो गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो आपका ए अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर 41, एज पर सेंसस 2011 इंडिया पॉपुलेशन इज 121 करोड़, 110 करोड़, 130 करोड़ या 105 करोड़? तो 2011 सेंसस के हिसाब इंडिया का कितना पॉपुलेशन था? तो इसका था 101, 121 करोड़ था, ठीक है। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार या वेस्ट बंगाल? तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? तो ये हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और ये आपका फेज वाले एग्जाम हुआ था 2025 में, उसमें आया था। एज पर सेंसस 11 विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन? तो किस स्टेट का सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है? सिक्किम, मिजोरम, गोवा या त्रिपुरा? तो सबसे ज्यादा किसका है कम पॉपुलेशन? तो सिक्किम का है। और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो नंबर 1 स्टेट कौन है? तो सिक्किम ही है, ठीक है, याद रखिएगा। एज पर सेंसस तो इंडिया सेक्स रेशियो, तो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943, 933, 953 या 920? तो हो जाएगा आपका ए 943 इंडिया का सेक्स रेशियो था 2011 सेंसस के हिसाब से। एज पर द सेंसस 2011 इंडिया लिटरेसी रेट 74, 0.4, 65.38, 84, 4.04 या 70.04? तो क्या हो जाएगा आपका? लिटरेसी रेट इंडिया का था ए 74.04। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो किस स्टेट का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? केरला, मिजोरम, त्रिपुरा या गोवा? तो अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला हो जाएगा। एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान? तो इसका ये हो जाएगा ए बिहार हो जाएगा आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार सबसे फर्स्ट पे है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लक्षद्वीप? तो यूटी के हिसाब से कौन आ जाएगा? दिल्ली, ठीक है। एज पर सेंसस 2011 विच डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन वाज? तो 2011 सेंसस में कितना था डेकेडल ग्रोथ? 70.64, 71.54 या 50.64, 90.64? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 17.64। क्वेश्चन नंबर 50, सेंसस 2011 वाज द डैश सेंसस ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? 7, 6, 8 या 5? तो कौन सा सेंसर नंबर था? ये हो जाएगा 7, याद रखिएगा, थाला फॉर अ रीजन, समझे ना, थाला फॉर अ रीजन 7 कौन सा सेंसर था? तो 7वां रीजन था। क्वेश्चन नंबर 51, पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर हाउ मेनी फार्मर? तो पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड एनुअल फाइनेंस कितना होता है? 6,000, 4,000, 8,000 या 5,000? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 6,000। और 6,000 कैसे का मिलता है? 2-2 हजार रुपए करके 3 बार मिलता है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे सीजीएल में मतलब पिछले वाले आया था, ठीक है। आयुष्मान भारत स्कीम प्रोवाइड हेल्थ कवर अप टू पर फैमिली 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख या 2 लाख? तो आयुष्मान भारत कितना कवर करता है? तो आपको कवर करता है ये 5 लाख। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च इन? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च हुआ था? 2015, 14, 16 या 17? तो कब हुआ था? तो ये 2015 में। स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर? 2014, 15, 13 या 16? तो लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत 2014 में। और ये कौन था? तो 100 महात्मा गांधी जी के 100 बर्थडे पे, ठीक है। पीएम आवास योजना एम टू प्रोवाइड व्हाट टू पुअर? हाउसिंग फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट? तो पीएम आवास क्या होगा इसका एम है? तो ये हाउसिंग फॉर ऑल। जनधन योजना वाज लॉन्च फॉर? तो जनधन योजना क्यों लॉन्च हुआ था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, हाउसिंग या हेल्थ केयर इंश्योरेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लॉन्च हुआ था क्या? तो जनधन योजना।
मनरेगा गारंटी हाउ मेनी डेज एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन, 105 दिन, 180 दिन, 120 दिन। तो कितना हो जाएगा, ए 100 दिन का है, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम हो गया जी राम जी, इसका याद रखिएगा। और इसका डेट अब 120 दिन का हो गया है, इसको भी याद रखिएगा। उज्ज्वल योजना प्रोवाइड फ्री कनेक्शन ऑफ विच आइटम, एलपीजी गैस, इलेक्ट्रिसिटी गैस, वाटर या इंटरनेट। हो जाएगा एलपीजी गैस। और किसको मिलता है, तो ये जिसके पास बीपीएल कार्ड होता है ना, वुमेन, उसको मिलता है, याद रखिएगा ये वाला। अटल पेंशन स्कीम ग्रांटेड एट विच सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या प्राइवेट सेक्टर। तो अटल पेंशन स्कीम किसको टारगेट करता है, ये करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। स्किल इंडिया मिशन वाज लॉन्च इन विच ईयर, तो स्किल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था, 2015, 14, 16 या 17। तो स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था आपका 2000 आपका ए यानी 2015 में। द डायमीटर ऑफ क्रिकेट बॉल इज अप्रॉक्स, तो क्रिकेट बॉल का डायमीटर कितना होता है, 7.1, 7, 6.5, 8 सेंटीमीटर या 5.5। तो कितना होता है आपका, ए 7.1 होता है डायमीटर क्रिकेट बॉल का। स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड लेंथ इज अप्रॉक्स 100, 110 मीटर, 90, 110 मीटर, 20, 130 या 80 से 90। तो एक स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड का लेंथ कितना होता है, तो ये 100 से लेकर 110 मीटर। चेकमेट टर्म इज एसोसिएटेड विच गेम, तो चेकमेट किस रिलेटेड है, चेस, कैरम, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स। तो चेकमेट आपका किस रिलेटेड है, तो ये चेस से। लॉ ऑफ टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश। तो लॉ ऑफ टर्म किस रिलेटेड है, तो ये आपका टेनिस से। जब स्टार्टिंग में टेनिस का शुरू होता है ना, तब से उसको लव पॉइंट बोलते हैं, 0-0। हु इज नोन एज अ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, तो फ्लाइंग सिख के रूप में किसको जानता है, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कपिल देव या अभिनव बिंद्रा। तो ये हो जाएगा, ये मिल्खा सिंह को जानते हैं हम लोग फ्लाइंग सिख के रूप में। खेलो इंडिया यूथ गेम आर ऑर्गेनाइज बाई विच मिनिस्ट्री, तो खेलो इंडिया यूथ गेम कौन करता है ऑर्गेनाइज, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका हो जाएगा ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स स्पोर्ट को करते हैं। अर्जुना अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस ऑफ विच फील्ड, तो अर्जुना अवार्ड कौन से फील्ड में मिलता है, स्पोर्ट, लिटरेचर, सिनेमा या साइंस। तो अर्जुना अवार्ड किसके दिया जाता है, तो ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है, जैसे कि जो कोच होता है ना, उनको मिलता है अर्जुना अवार्ड। सॉरी सॉरी, अर्जुना अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए, मतलब जो अच्छा स्पोर्ट्स करता है ना पूरे एक साल में, उसको मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड वाज गिवन टू होम, स्पोर्ट कोच, स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन या रेफरी। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ए स्पोर्ट्स यानी कि कोच को ये दिया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन विच फील्ड, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सिविलियन ऑनर या साइंस। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसमें दिया जाता है, तो ए स्पोर्ट्स में। बैडमिंटन कोर्ट नेट हाइट एट द सेंटर इज 1.524 मीटर, 1.6 मीटर, 1.4 मीटर, 1.8 मीटर। तो बैडमिंटन कोर्ट का नेट हाइट कितना होता है, तो ये होता है ए 1.524 मीटर। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, राजवर्धन राठौर या मिल्खा सिंह। तो हु वाज द फर्स्ट टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, तो कौन थे, तो ए अभिनव बिंद्रा, किसमें थे, शूटिंग में। हैट्रिक टर्म इज कॉमनली यूज इन विच स्पोर्ट, तो हैट्रिक कौन सा स्पोर्ट में होता है, क्रिकेट, चेस, रेसलिंग या एथलीट। तो हैट्रिक का हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं, तो ए क्रिकेट में। A basketball court length is approx 28 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या 22 मीटर। तो बास्केटबॉल कोर्ट का लेंथ कितना होता है, तो होता है ए 28 मीटर। ड्यूस टर्म इज एसोसिएट विच स्पोर्ट, तो ड्यूस कौन सा है टर्म्स रिलेटेड है, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। तो ड्यूस है आपका रिलेटेड ए टेनिस से। हु इंट्रोड्यूस द गेम ऑफ बैडमिंटन,
तो बैडमिंटन को किसने शुरू किया था? ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, इंग्लैंड, इंडियन या अमेरिकन या चाइनीज? तो किसने शुरू किया था? ये ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, इंग्लैंड में शुरू किया गया था बैडमिंटन को। ठीक है। डिस्कोर्स ऑन मेथड वाज रिटन बाय। तो डिस्कोर्स ऑन मेथड किसने लिखा था? रेनी डिस्कार्टेस, जॉन क्लॉकी या इम्यूल कांट या वोल्टायरी? तो डिस्कोर्स ऑफ मेथड किसने लिखा था? तो ए रेनी डिस्कार्टेस। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य, कालिदास, विष्णु शर्मा या पाणिनि? तो कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 78, डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस? तो ए जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वॉज रिटन बाय ए महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर वॉज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा था? तो ए एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय। सुभाष सी कच्छप, ग्रेनवाली ऑस्टिन, बी आर अम्बेडकर या एमपी पायली? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बुक ऑफ मेकिंग ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय किसने लिखा था? तो ए सुभाष सी कच्छप ने लिखा था। गीतांजलि वॉज रिटन बाय। तो गीतांजलि किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आर के नारायण? तो किसने लिखा था गीतांजलि? तो ए रविन्द्रनाथ टैगोर। मैन इन काफ वॉज रिटन बाय अडोल्फ हिटलर, विंस्टन चर्चिल, बेनिटो मोसोलिनी या जोसेफ स्टालिन? तो मैन कैंफ किसने लिखा था? तो ए अडोल्फ हिटलर ने लिखना था। क्वेश्चन नंबर 84, पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा, कालिदास, तुलसीदास या वाल्मीकि? तो किसने लिखा था पंचतंत्र? तो ए विष्णु शर्मा ने लिखा था। रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास या कबीर? तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तो ये तुलसीदास ने लिखा था। क्वेश्चन 86, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1945, 1947, 1944 या 1950? तो यूएनओ कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये 1945। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज लोकेटेड इन। तो हेडक्वार्टर यूएन कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या लंदन? तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ इज लोकेटेड इन। तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना, रोम? कहाँ है हेडक्वार्टर? तो ये हो जाएगा आपका जिनेवा में है डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन 89, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल? तो हो जाएगा आंसर ये पेरिस। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन या जिनेवा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वॉशिंगटन। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ, जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना या रोम? तो डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन 93, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ। तो आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या रोम? तो हो जाएगा इसका आंसर ये जिनेवा। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। काठमांडू, न्यू दिल्ली, ढाका या कोलंबो? तो हेडक्वार्टर ऑफ सार्क कहाँ है? तो ये काठमांडू। हेडक्वार्टर ऑफ एशियान इज लोकेटेड इन जटाका, बैंकॉक, मनाली या सिंगापुर?
तो सियान का कहाँ है? तो हो जाएगा ये जटाका में। क्वेश्चन नंबर 96, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज हेडक्वार्टर्ड इन द हैग्यू, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? तो ये है आपका द हैग्यू में। क्वेश्चन नंबर 97, द हेडक्वार्टर ओपेक इज लोकेटेड इन? तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, जिनेवा, रियाद या दोहा? तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका वियना में। हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन लंदन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? तो ये लंदन में। हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जिनेवा, न्यूयॉर्क, विनेवा या पेरिस? तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका हो जाएगा ए जिनेवा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? यूएन, नाटो, एशियन, ओपेक? तो कौन सा फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल का? तो हो जाएगा आपका यूएन का। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 100 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस, और का पीडीएफ मिल जाए आपको टेलीग्राम पे 22 के बाद, ठीक है? तो आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।